नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, खुशखबरी आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों एडवर्टीजमेंट रिलीज किया गया है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की दिनांक है 8 जून 2022 और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन के द्वारा प्रदेश में जितने भी आपके अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर टीजीटी और प्रवक्ता के पद को दोस्तों निकाला गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9/6/2022 से आप ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसके विस्तृत एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की, मतलब कि आपके एलटी की बात हो रही है, यहाँ पर टीजीटी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 9/6/2022 है। उसके बाद शुल्क भी आपको उसी से शुरू हो जाएगा। 3/7/2022 तक लास्ट डेट है और 9/7/2022 तक फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पंजीकरण की जो लास्ट डेट है वो 3/7, ऑनलाइन आवेदन की 6/7। ठीक है, तो इतने देरी तक मत करना, पहले ही कर लेना। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों ये है कि ये जो आपका जो फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, ये वेबसाइट है इनकी www.upsessb.org। यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, भाषा संबंधी जो प्रश्न होंगे वो उसी भाषा में होंगे, जैसे कि हिंदी का हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में। ठीक है, आरक्षण का लाभ दोस्तों सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा, उत्तराखंड के नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें होती हैं जो कि पढ़नी होती हैं, आप इसको जरूर दोस्तों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं जिनको कि आपने ध्यान पढ़ना होता है। सबसे पहले तो आपको यही क्या करना चाहिए कि जो ये चीज़ें हैं ये थोड़ा सा दोस्तों अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क दोस्तों इस समय पर सामान्य से 750 रुपये लिया जा रहा है, ईडब्ल्यू से 450, ओबीसी से 750 और अनुसूचित जाति से 450 दोस्तों ये ले रहे हैं शुल्क। ठीक है, और फिर उसके बाद जब शुल्क आप मतलब ये जमा कर देंगे तो फिर आपका फॉर्म शायद सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कुल रिक्त पद देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 3539 दोस्तों यहाँ पर आपके रिक्त पद दोस्तों दिखने को मिलेंगे। और आयु सीमा दोस्तों 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं, इसका मतलब अपर लिमिट तो कुछ नहीं दी है इन्होंने, लेकिन लोअर लिमिट दोस्तों इन्होंने दे रखी, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता अभी हम देख लेंगे कि शैक्षिक योग्यता इसकी क्या है। ठीक है, बाकी देखिए अच्छा स्केल है, लेवल 7 ग्रेड पे 4600। आरक्षण का लाभ देखिए उन्हीं को मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, फटाफट से नीचे करते हैं। परीक्षा केंद्र देख लीजिए, भर्ती जो प्रक्रिया है दोस्तों ये बिल्कुल जो इनकी नियमावली बनी है उसके अनुसार की जाएगी। लिखित परीक्षा में दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर आपको 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 125 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न 4 अंक के होंगे, यानी कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और सारे एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी क्या होगी, मेरिट लिस्ट इसमें बनेगी। ठीक है, बाकी इसमें और तो कुछ दिखाई देता नहीं हमको, बाकी यही चीज़ है। ठीक है, इसमें शायद नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं है, क्योंकि पीजीटी में तो नहीं है, टीजीटी में भी शायद नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपकी जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें नहीं है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब दोस्तों चीज़ें वही है इसमें। इसके बाद देखिए दोस्तों जो ये है पोस्ट का विवरण आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देखिए इंग्लिश में 511 पोस्ट निकली हैं, हिंदी में 509, गणित में 508 पोस्टें, जनरल के लिए 296। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के दोस्तों 3213 ये जो बॉयज़ जो कंबाइंड जो स्कूल होते हैं, बालिका वालों के जो स्कूल होंगे यानी कि जीजेसी टाइप, तो यहाँ पर 326 पोस्टें निकली। तो काफ़ी सारी दोस्तों यहाँ पर पोस्टें आपको दोस्तों देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आपको अगर टीचर बनना है, जैसे हिंदी का बनना है, तो आपको बीए हिंदी और संस्कृत के संग इंटरमीडिएट होना चाहिए अथवा अन्य समकक्ष डिग्री। ठीक है, एवं बीएड भी है। ठीक है, यहाँ पर देखो अनिवार्य अर्थता में बीएड भी चाहिए। ठीक है, और अधिमानी में कुछ है कि भाई बीएड एमएड और पीएचडी वीएचडी ली होगी तो उसके बाद कुछ अधिमान मिल जाएगा। अगर आप देखें तो गणित में बीए बीएससी गणित से होना चाहिए, इसके अलावा बीएड भी अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। ठीक है, बाकी टैट वेट की दोस्तों यहाँ पर बाध्यता नहीं दिखाई देती है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अलग अलग आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो बीएड आपको अनिवार्य दिखेगा, संस्कृत में भी देखेंगे, बाकी में आपको दोस्तों अधिमान यहाँ पर मिल सकता है अगर आपने पीएचडी वीएचडी की हुई है, और बाकी कला की भी इन्होंने योग्यता इस तरह से लिख रखी है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों इसकी योग्यताएं होंगी। ठीक है, जनरली आपकी इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, जैसे विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के संग बीएससी, भौतिक एवं रसायन के संग अगर आपको
विज्ञान में जाना है तो इनकी अलग ही योग्यता है, ठीक है। अगर आप जीव विज्ञान के बनना चाहते हैं तो जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका इसका सिलेबस है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मतलब कि ये इसका मतलब योग्यता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे विज्ञापन संख्या जो कि प्रवक्ता की निकली है। प्रवक्ता का भी वही है 9/6/2022, 9/6/2022 से शुरू कर देंगे आप ऑनलाइन आवेदन करना, और अंतिम तिथि है 3/7/2022, 6/7 को भाई शुल्क करने की और फॉर्म सबमिट करने की 9/7/2022, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आपके 624 दोस्तों पद है यहाँ पर टोटल मिल के निकाले इन्होंने, और यहाँ भी दोस्तों आपको यही इसी वेबसाइट पे दोस्तों ये फॉर्म ये भरने होंगे, ठीक है। इसके बाद भी देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने लिखी है कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिखा है इन्होंने, शायद टीजीटी में था नहीं था, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको देखिए आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। और फिर वही है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन है और शुल्क जमा करना है। शुल्क भी दोस्तों इनका इतना ही है, 750 रुपये, 650 रुपये, जो कि आपको दिया गया है, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको पहले से बता दिया था जितना टीजीटी का, ठीक है। बाकी इसमें योग्यता के बारे में भी देखेंगे। इसमें भी दोस्तों आपकी मिनिमम एज दिख रखी 21 वर्ष, लेकिन अपर कुछ नहीं बता रखा है, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता अभी देखेंगे। वेतनमान दोस्तों इसका लेवल 8 है, 4800 ग्रेड पे, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सब पता ही है, ठीक है। बाकी परीक्षा केंद्र दोस्तों मुख्यालयों पर ही जनरली जो इसकी परीक्षा होती है, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा भी होगी, इसके अलावा साक्षात्कार इंटरव्यू भी होगा। लिखित परीक्षा को दोस्तों 85% अंक दिए गए हैं, और साक्षात्कार को 10% अंक है। इसके अलावा 5% अंक जैसे कि आपकी कुछ विशेष योग्यताएं, जैसे कि अगर आपके पास पीएचडी की उपाधि है, या आपके पास एमएड की उपाधि है, ठीक है, और अगर आपके पास बीएड है, देखिए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं है। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। अगर आप बीएड रखते हैं तो 1% अंक आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा को इन्होंने 425, साक्षात्कार को 50 अंक और बाकी को 25 अंक दिए हैं, यानी कि आपको बाकी अधिमान भी यहाँ पर मिलेंगे, ये तो श्योर है, ठीक है। अगर आपके पास पीएचडी की उपाधि है, एमएड की उपाधि है, बीएड की उपाधि है, तो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए 425 अंकों की जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा, इसमें भी कुल मिला के 125 प्रश्न होंगे। 3.4 अंक का एक प्रश्न होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 2 घंटे का आपको दोस्तों समय मिलेगा। एमसीक्यू की फॉर्म में ये सारे के सारे होंगे। इसके बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होगा तो, ठीक है। और इसके बाद फिर वही चीज़ें हैं जो कि जनरली अनुदेश होते हैं, जो कि पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन इनको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम इनको नहीं पढ़ते और हम कई चीज़ें गलत कर लेते हैं। इसको मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड दोस्तों करवा दूंगा, ठीक है। मेन चीज़ कुछ नीचे है, उसको देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, जैसे कि प्रवक्ता संवर्ग में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया जो टोटल इसके सब्जेक्ट हैं, तो इनको अगर आप देखेंगे तो नागरिक शास्त्र में आपके 30 हैं, रसायन विज्ञान में 39 हैं, भौतिक विज्ञान में 38 हैं। थोड़ा कम पोस्टें दोस्तों निकलती हैं प्रवक्ता में। 549 आपके ऐसी हैं कि जो कि आपका सामान्य वाला है, और जो जीजीआईसी वाला है वहाँ पर आपको 75 दोस्तों मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि हिंदी के लिए आपको एमए तथा संस्कृत के संग बीए, या फिर आपने अगर कोई शास्त्रीय परीक्षा जो कि राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अथवा संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी से दोस्तों अगर आपने की होगी, तो अदरवाइज देखा जाए तो इसमें आपको बीएड की अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर देखिए अधिमानी है तो बीएड अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ऐसे गणित में देखेंगे तो एमए एमएससी गणित से होना चाहिए। बाकी अगर आपने त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में अगर शायद बीए ऑनर्स अथवा आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है तो भी आप पीजीटी गणित के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएड एमएड है तो इसके आपको एक्स्ट्रा अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि बीएड दोस्तों इन्होंने अनिवार्य नहीं मांगा है पीजीटी परीक्षा में, ठीक है। तो ये भी एक उन छात्रों के लिए सही न्यूज़ है कि जिनका बीएड अभी नहीं हुआ है, तो वो भी दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी पोस्टें निकली है, कृषि में निकली है, अर्थशास्त्र में निकली है, नागरिक शास्त्र में मिली है। तो आपके लिए दोस्तों एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका ये निकल कर आया है कि आप एक टीचर बन सकते हैं, शिक्षक अगर आप दोस्तों बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और इनका भी दोस्तों अगर देखा जाए तो सिलेबस काफ़ी अच्छा होता है, और आपसे सब्जेक्ट से संबंधित दोस्तों ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये है आपका एडवर्टीजमेंट, इसको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।